तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आई होप आपको ये स्टोरी काफी अच्छा लगेगा और आप अपने आप को मोटिवेट करोगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा सोच रखिएगा और ये आप अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारे हाथ में क्या होती है? सिर्फ कर्म करना, सिर्फ मेहनत करना। एक राजा हुआ करता था और उसका एक साथी था जो हमेशा ये कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के छोटे से बच्चे को चोट लग गई और वो बहुत दर्द के मारे रोने लगा। और मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा को इतना गुस्सा आया कि देखो, मेरे छोटे बच्चे को लगा है, वो रो रहा है और इतना उसे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये मंत्री है जो कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत गुस्सा आया, लेकिन उस समय उसने कुछ कहा नहीं और बात निकल गई। फिर कुछ दिनों बाद राजा तलवारबाजी कर रहा था। राजा जब तलवारबाजी कर रहा था तो उसकी अंगुली कट गई और बहुत खून निकलने लगा। उसकी अंगुली कट गई और बहुत खून निकलने लगा। और फिर मंत्री फिर तब कहता है कि राजा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप घबराइए मत, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया बड़ा गुस्सा, बहुत गुस्सा आया कि मैं राजा हूं, मेरी अंगुली कट गई है, मेरे खून निकल रही है और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कोई भी प्यार नहीं है। जाओ, तुम्हें मैं फांसी की सजा देता हूं, तुम्हें कल फांसी की सजा मिले, मैं तुम्हें फांसी की सजा देना चाहता हूं। तुम मेरे राज्य में रहने लायक नहीं हो। तुम हमेशा यह कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा को फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं राजा, आप जैसा चाहें, कोई बात नहीं, आप राजा हैं, आप जैसा दंड देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब राजा चला गया शिकार करने। राजा चला गया शिकार करने। हमेशा मंत्री उसके साथ रहता था, उसके साथी, उसका जो साथी था, मंत्री था, वो हमेशा साथ रहता था। लेकिन इस बार वो अकेले शिकार करने गया। जब शिकार करने गया तो वहां पे जो जंगल के जो लोग होते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं, उन्हें घेर लिया गया और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए उन्हें रखा गया। राजा ने बहुत बोला कि नहीं, मैं तो राजा हूं, तुम मेरी बलि क्यों चढ़ा रहे हो। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। राजा की बलि चढ़ाने के लिए वो उससे काटने ही वाले थे, राजा को काटने ही वाले थे। राजा की बलि चढ़ाने के लिए राजा शिकार करने गया था। वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी बलि चढ़ाने के लिए उन्हें काटने ही वाले थे कि एक व्यक्ति देखता है कि राजा की तो अंगुली कटी हुई है, क्योंकि जब बलि चढ़ती है तो अगर आप के खून निकल रहा है, अगर आपका हाथ कटा है तो उस केस में बलि आपकी नहीं चढ़ती है, ऐसी मान्यता है। तो राजा को छोड़ दिया गया। राजा को अपने गलती का पछतावा हुआ। राजा ने कहा मेरा मंत्री, मेरा साथी बिल्कुल सही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती और आज मैं दुनिया से प्यारा हो जाता, दुनिया में नहीं रहता, मैं मर चुका होता। वो भागा भागा गया अपने राज्य ताकि उसकी फांसी को रुकवाया जा सके। वो भागा भागा आता है, राज्य पहुंचता है और सबसे पहले अपने मंत्री से मिलता है जो जेल में बंद था और उससे माफी मांगता है। उससे माफी मांगता और बोलता है कि माफ कर दो मंत्री, तुमने बिल्कुल सही कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मैं मर चुका होता, आज मुझे मार दिया गया होता। तो मंत्री ने बोला कोई बात नहीं राजा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो राजा ने कहा यार तुम तो हद हो, तुम तो बड़े ही अजीब किस्म के इंसान हो। मैं तुम्हें फांसी की सजा मैंने तुम्हें दी और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें कोई मेरे मन में, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई क्रोध नहीं है। कहते नहीं राजा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही किया, आपने मुझे फांसी की सजा दी, आपने बिल्कुल सही किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अब राजा ने बोला इसमें क्या अच्छा है, इसमें तो कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कहता देखिए, अगर आप शिकार करने जाते हो तो मैं भी हमेशा आपके साथ जाता था, तो अगर इस बार भी मैं जाता तो आप तो बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। अच्छा हुआ आपने मुझे यहां जेल में बंद कर दिया। आज अगर आप मुझे जेल में बंद नहीं करते तो आज मैं मारा जाता, आज मेरी बलि चढ़ जाती। तो राजा ने कहा हां यह बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो देखिए, अल्टीमेटली व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरीज? मॉरल ऑफ द स्टोरीज जो होता है अच्छे के लिए होता है। मन को अच्छा रखिए, मन के हारे हार मन के जीते जीत, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और अगर फिर भी कोई चीज अगर आपके हाथों में नहीं है, कोई आपके हाथों से कंट्रोल से निकलता जा रहा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन में एक बात हमेशा धारण कर लीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके साथ उस समय कुछ गलती हो रहा होता है, कुछ उस समय कुछ आपके साथ सही नहीं हुआ होता है, बाद में पता चलता है अच्छा हुआ उस समय सही नहीं हुआ, नहीं तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि यार मैं 12th में 10th में मैं फेल हो गया था, या 10th में मुझे मार्क्स कम आए थे इसलिए मैं साइंस नहीं ले पाया, लेकिन आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, एज अ बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर कॉमर्स लाइन में वो नहीं आते तो आज वो इतने बड़े नहीं बन पाते। उस समय उनको जरूर दुख लगा होगा जब वो साइंस नहीं ले पाए होंगे, लेकिन उस समय क्या पता आगे तकदीर आपकी क्या लिखी हुई है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फाइन सर। तो याद रखिएगा, जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर भी हर इंसान जो ना मिले उसके लिए रोता है। कभी तो उसकी कदर कर जितना भी तेरे पास है, कभी तो उसकी कदर कर जितना भी तेरे पास है। अपने आसपास देख, लाखों को तो बस उतने की ही आस है। आज आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बहुत लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब है। तो बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। फाइन सर।